शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ माद्गुरुं श्री जगद्गुरुं ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिं पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं गगनातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वाधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणारहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। निर्वाण षट्कम्। ओम अनुबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहं न चो श्रोत्र जिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमिर्नो न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुर्नव सप्तधातुर्न व पञ्चकोशाः नव सप्तधातुर्न व पञ्चकोशाः न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदा
चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव मत्शरीरभावः मदो नैव मे नैव मत्शरीरभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञ न मन्त्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोजनं न भोक्ता अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुर्वाच्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां विभुर्वाच्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्नमेव न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्नमेव चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 सच्चिदानन्दोऽहं 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 शिवोऽहं शिवोऽहं
Thank you, Swamiji's Mataji. I adore the divine self who illuminates the three worlds, physical, astral, causal. I offer my prayers to that God who shines like the sun. May he enlighten our intellect. Moving on with our next program, we have the speech by Veer Mataji, who is in charge of Shardeshwari Tapovan, the first women's ashram to be established. It is due to the sacrifice, the great sacrifice. हेलो श्रीमद् स्वामी पवित्रानंद जी को मेरा साष्टांग प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वामी पवित्रानंद जी को, जिनके असीम अनुकंपा से मुझे इस योग्य समझा गया कि मैं शारदेश्वरी तपोवन दे पाऊँ। मेरी इच्छा थी महिलाओं के लिए मैं कुछ कार्य करूं, लेकिन मैं जानती नहीं थी और भगवान ने वो मुझसे करवा लिया। मैं समझ नहीं पाई कि ये कैसे 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 होता गया, लेकिन ये बहुत ही सहज सरल ढंग से हुआ। इसके पीछे भगवान का हमारे प्रति असीम प्रेम था। मैंने ऐसे प्रेम की कभी कल्पना नहीं की थी। मैंने जगत में स्वार्थ के अतिरिक्त कुछ नहीं देखा था। मैं हर चीज़ को छोड़ना चाहती थी, लेकिन जगत मुझको छोड़ता नहीं था। करते करते महिलाओं की दुखद परिस्थिति को देखते हुए मुझे लगा कि इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो शारदेश्वरी तपोवन की उत्पत्ति हुई भगवान की अनुकंपा से। भगवान ने मेरे ऊपर बहुत प्रेम लुटाया है, मुझे परिपूर्ण किया है, मुझे बताया है कि वास्तव में जीवन क्या होता है। उन्होंने, मैं कहूँगी, मुझे बहुत खुशी है। मैंने 70 साल के लगभग इतिहास को, पूर्व इतिहास को देखा, जिसमें किसी सन्यासी ने किसी गृहस्थ को कंधा नहीं दिया है। लेकिन मैं अति भाग्यवान हूँ कि मेरे पिता और मेरे भाई को स्वामी जी लोगों ने कंधा दिया था। वैसा उदाहरण मेरी ज़िंदगी में नहीं देखा, और मुझे जो खुशी उससे प्राप्त हुई उसको मैं बयां नहीं कर सकती। मैं नहीं जानती थी सन्यास क्या होता है। मैं सिर्फ विवेकानंद के चित्र को पसंद करती थी। मैं उनकी किताबों को समझ नहीं सकती थी, अति गहन थी, लेकिन मेरा उनके प्रति एक प्रेम था। और सिर्फ एक चित्र के प्रेम की वजह से इतना उदात्त कार्य हो सकता है, इसकी मुझे कभी भी कल्पना नहीं थी। सिर्फ वो एक मुस्कुराता हुआ बहुत ही शानदार चेहरा सदैव मुझे याद आता था। मैंने उनका फ़ोटो अपने घर में लगा के रखा था, और जब भगवान प्रथम बार मेरे घर में आए तो मेरे घर की स्थिति ऐसी थी कि दीवार जो थी वो मतलब पानी से युक्त थी, तो नीला उसका रंग किया गया था, तो लगता था जैसे पर्वत श्रृंखला दीवार पर सजी हुई है, मतलब उसमें इतना मॉइस्चर था। उसके ऊपर विवेकानंद का फ़ोटो लगा हुआ था।
और उसके नीचे चेयर्स रखी हुई थी, इजी चेयर्स। भगवान आए, वहाँ पर बैठे और एक फ़ोटो खींचा गया। विवेकानंद ऊपर हैं, भगवान उसके नीचे बैठे हुए हैं। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो रहा है। स्वामी जी लोग उनका फ़ोटो खींच रहे हैं विवेकानंद जी के साथ। बाद में मुझे महसूस होने लग गया कि अरे हम कहाँ पहुँच गए, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। एक साधारण से घर में रहने वाली लड़की एक मार्बल के मकान में चली गई, और मैंने कभी मार्बल की कल्पना नहीं की थी। मैं जानती थी मार्बल वहीं लगता है जहाँ ईश्वर होता है। जब मैं उस घर में घुसी थी तो वहाँ पर मिट्टी बिछी हुई थी। मैंने कुछ देखा नहीं, मैंने कहा हाँ ये भगवान के लिए होगा, क्योंकि यहाँ मार्बल लगा हुआ है। ये भगवान का स्थान होना ही उचित है। मार्बल ईश्वर के लिए बिछाया जाता है मंदिरों में, और वो मेरी इच्छा भी पूर्ण हुई। शारदेश्वरी तपोवन नाम रखा गया। माँ शारदा से मैं थोड़ी परिचित थी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस चूँकि विवेकानंद के गुरु थे इसलिए मुझे प्रिय थे, लेकिन उनके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। मैंने बाद में उनकी किताबें पढ़ी, सब कुछ देखा, लेकिन प्रत्यक्ष में जिसको मैंने देखा अर्थात भगवान को, उसके आगे मुझे सब कुछ आज भी तुच्छ लगता है। उन्होंने मुझे इतना कुछ दिया है कि हजारों शारदेश्वरी तपोवन भी उन पर मैं अगर निछावर कर सकी तो भी मैंने कुछ दिया ऐसा मैं सोचूंगी नहीं। मेरे पास जो भी है वो सब उन्हीं का दिया हुआ है, ईश्वर का दिया हुआ है। ईश्वर के कार्य में ये शरीर निरंतर लगा रहे, इसी की कामना के साथ मैं यहाँ पर अपने भाषण को विराम देती हूँ। কথা শুনলাম, এই যে শারদেশ্বরী তপবন, স্বামী পবিত্রানন্দজি মহিলাদের জন্য একটি আশ্রম করতে চেয়েছিলেন। তিনি তার জীবদ্দশায় ওটি করে যেতে পারেননি, কিন্তু ভগবান এই শারদেশ্বরী তপবন তৈরি করেছেন এবং এর পিছনে রয়েছেন এই বীর মাতাজি। এবারে আমরা বক্তব্য শুনব। কলকাতা থেকে একটি পত্রিকা বের হয় উত্তরাঞ্চল, সেই উত্তরাঞ্চল পত্রিকাটির সম্পাদক শ্রী শঙ্করলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ওনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি বক্তব্য রাখার জন্য। বারাণসীর সমস্ত ভাই বোন এবং পৃথিবীর যে কোনো জায়গা থেকে, সমস্ত জায়গা থেকে যারা এসেছেন তাদেরকে আমার পত্রিকা এবং ইন্টারন্যাশনাল বেদান্ত সোসাইটির পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং নমস্কার জানাচ্ছি, শত শত কোটি প্রণাম। আজকের এই 25 বছর উপলক্ষে আপনারা প্রত্যেকে আপনাদের অমূল্য সময় নষ্ট করে এসেছেন, তার জন্যও ধন্যবাদ। আজকে এই 25 বছরের জন্মদিনে আপনারা ইন্টারন্যাশনাল বেদান্ত সোসাইটির যে 25 বছর উপলক্ষে অনুষ্ঠান হচ্ছে, আজ থেকে 25 বছর আগে একটা ছোট কুঁড়ে ঘরে এই রেল কোয়ার্টারে এই আমাদের ভগবান এই কাজ আরম্ভ করেছিলেন বেদান্তর ওপরে। আজকে যে এইখানে যে সমস্ত প্রায় 1000 খানেক লোক এসেছেন এমনি নয়, তিনি সেই আজকে 25 বছর উপলক্ষে যে অনুষ্ঠান হচ্ছে সেটা একদিনে হয়নি, বহু মানুষের শত শত রক্ত এবং বহু পরিশ্রমের ফলে আজকে হয়েছে। তিনি এই কাজ করেছিলেন, আরম্ভ করেছিলেন সেই আজ থেকে 25 বছর আগে। আপনারা হয়তো জানেন না, শিকাগো শহরে আমাদের যে অনুষ্ঠান একসময় বিবেকানন্দর অনুষ্ঠান হয়েছিল, তখনও মানুষ তাকে কোনো রকমের সুযোগ দেয়নি, কিন্তু আমাদের এই সৌভাগ্য এই রকম একটি ধর্মসভায় আমার মতন একজন ব্যক্তিত্বকে আমাকে বলার সুযোগ দিয়েছেন। এবং আমি মনে করি আজ থেকে
16 বছর আগে আমার এই পত্রিকা চালু হয়েছিল, তার কিছুদিন বাদেই ভগবান আমাকে বললেন যে আমাদের খবর তোর কাগজে বের করতে হবে। এবং এই খবরগুলো আমি বাড়ি গিয়ে বললাম যে আপনার এই অমৃতবাণী কাগজ আমার কাগজ সেবা করে যাবে। আজ থেকে আপনাদের কাছে আপনারা যে এখানে এসেছেন প্রত্যেককেই নমস্কার জানাচ্ছি, এবং আগামী দিনে আপনারা এই ধরনের কাজ করবেন। তাও আমি কাজ করবেন বলতে এই অর্থে বলছে এই বেদান্তর ওপরে এবং হরে কৃষ্ণ রামের ওপরে যে কাজ চলছে, হরে কৃষ্ণ যে মঙ্গলবাণী চলছে, তার উপরে আপনারা যে এখনও এই এখানে যে 700 থেকে 1000 মতো মানুষ আসছেন যাচ্ছেন এবং খোদ রেলমন্ত্রী অবধি এসেছেন, এমনি নয়, তিনি যে কাজ দেখাচ্ছেন, তিনি যে কাজ করছেন, আমাদের পত্রিকা সেই কাজ তার পেছনে আছে। আমি মনে করি যে আজকে ভগবান যে এই জায়গায় এসেছেন তার পেছনে আছেন তার স্ত্রী, আমাদের মাতা, তিনি আমাদের তার সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন এবং আপনারাও আছেন। আমি মনে করি এই যে স্বামীজিরা তাদের বহু সমস্ত জীবনের সমস্ত কিছু ছেড়ে দিয়ে আজকে এই